हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइमो से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन से अलग कोई भी इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन मीमो के बारे में जानते हैं और आपसे पूछा जाता है, ये चीज़ बता देते हैं, तो आपसे कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जिसके क्वेश्चंस क्या है उनके आंसर्स भी हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट रिलेटेड वीडियोज के लिंक आपको मिल सके। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसके डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, जहां पर आप काफ़ी वीडियोस डाली गई हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मीमो की फुल फॉर्म क्या है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीमो एंड व्हाट इज द फंक्शनैलिटीज ऑफ मीमो। ठीक है, फुल फॉर्म जानते हैं। मीमो स्टैंड फॉर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में जाने। देखिए, इट हैज मल्टीपल एंटीना एट द ट्रांसमीटर साइड। दिस इज द बेस स्टेशन, जिसे हम 4G में इनोड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका मीमो डिवाइस लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज द ट्रांसमीटर एंड दिस इज द रिसीवर। ये हमारा यूई है जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, इट हैव मल्टीपल एंटीना एट द ट्रांसमीटर साइड एंड द मल्टीपल एंटीना आल्सो हैव एट द रिसीवर साइड। ठीक है, आपके यूई में भी मल्टीपल एंटीनाज होते हैं। ठीक है, जो इस माइमो के जो ट्रांसमिट करता है मल्टीपल एंटीना के जरिए वो रिसीव करते हैं। ठीक है, ये आपका इनपुट हुआ, यहाँ से इनपुट हुआ और ये आउटपुट। यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4x4 माइमो के लिए आपको दिखाया गया है। ठीक है, पहली चीज, मीमो स्टैंड फॉर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एंड द सेकेंड थिंग इज इट हैज मल्टीपल एंटीना। ठीक है, ट्रांसमीटर एंटीना एंड रिसीवर एंटीना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड व्हाई इट यूज इन मीमो। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है और इसे मीमो में क्यों यूज किया गया है, वो चीज जानते हैं। देखिए, डाइवर्सिटी यूज क्यों होती है। डाइवर्सिटी इज यूजिंग टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए डाइवर्सिटी यूज होती है। ठीक, इन डाइवर्सिटी सेंडर सेंड्स द डेटा एट डिफरेंट प्रोपोगेशन, यानी डिफरेंट पाथ के जरिए सेंडर जो होगा वो डेटा सेंड कर सकता है डाइवर्सिटी में। इन मीमो वी नीड द रिलायबिलिटी और हायर स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, सो दैट वी यूज 2 टेक्निक। वो 2 टेक्निक हैं क्या? नंबर 1 इज स्पेशल डाइवर्सिटी एंड सेकेंड 1 इज स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्पेशल डाइवर्सिटी। ठीक है, आखिर ये है क्या जो इन्हें यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, जान लेते हैं 1 by 1। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज स्पेशल डाइवर्सिटी। आखिर ये है क्या? स्पेशल डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल बेनिफिट ऑफ मीमो टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हमारी मीमो टेक्नोलॉजी है उसका एक बेनिफिट्स है। ठीक है, स्पेशल डाइवर्सिटी। ठीक, इन सोर्स में हम जाने तो डाइवर्सिटी एम्स टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, डाइवर्सिटी का एम क्या है, मेन मुद्दा क्या है, वो रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, किस तरह से वो जानते हैं, बाय सेंडिंग सेम डेटा ओवर डिफरेंट प्रोपोगेशन और स्पेशल पाथ्स। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, स्पेशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। ठीक है, रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना किस तरीके से, बाय सेंडिंग डेटा ओवर डिफरेंट प्रोपोगेशंस। ठीक है, या डिफरेंट पाथ्स, वी कैन से डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जानते हैं आप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग इन मीमो। ठीक है, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है वो जानते हैं। देखिए, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग या हम कहें स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसे हम SDM भी बोलते हैं, ये वो गवर्नमेंट जो वाला SDM नहीं है। ठीक है, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग आल्सो नोन एज स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये यूज किस लिए होता है? इट इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा इनटू इंडिपेंडेंट चैनल सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नाउ इट्स लाइक ए पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन समझ रहे होगे। इट्स लाइक ए पाइपलाइन
through which data is flowing between the base station and the phone on a mobile network। ठीक है, बेस स्टेशन समझ रहे हैं, 4G में BTS जो होता है जिसे हम इनोड भी बोलते हैं। ठीक है, बेस स्टेशन एंड द फोन ऑन ए मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, इमेजिन करिए ए सिचुएशन विद वन एंटीना ऑन द बेस स्टेशन। ठीक है, ये आपको इमेजिन करना है, यानी टावर पे आपके जो बेस स्टेशन है उस पर कोई एक एंटीना है, एंड वन ऑन द फोन, जो आपके पास यूई है, मोबाइल फोन है, उसमें भी एक एंटीना है। ठीक है, दैट अलाउ सो मच डेटा टू फ्लो। ठीक है, नाउ बाय इंस्टॉलिंग मोर एंटीनाज, अब सपोज कीजिए उस बीटीएस पे, उस टावर पे और एंटीनाज इंस्टॉल कर दिए हैं ऑन बेस स्टेशन साइड। ठीक है, विद प्रॉपर स्पेशल सेपरेशन। ठीक है, मल्टीपल वर्चुअल पाइपलाइंस कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेस बिटवीन फोन एंड द बेस स्टेशन। ठीक है, दिस क्रिएट्स मल्टीपल पाथ्स फॉर मोर डेटा टू ट्रेवल बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल। ठीक है, अगर हम बेस स्टेशन साइड में नंबर ऑफ एंटीनाज बढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है मल्टीपल पाथ्स को। ठीक है, फॉर मोर डेटा टू ट्रेवल बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके फायदे क्या हैं, जो हमारा मीमो है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मीमो। ध्यान से देखिए क्या, देखिए इन मीमो यूई एक्सपीरियंसिंग गुड कवरेज, ये समझ में आ गया होगा, कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ द स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन एंड कैन रिसीव मल्टीपल पैरेलल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा। ये आप पिक्चर के जरिए भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ इट्स ट्रांसमिट एंड रिसीव एंटीना हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रीम। फॉर एग्जांपल वी कैन से 2x2 MIMO, 4x2 MIMO, 2x4 MIMO। ठीक है, और ऑल कैपेबल ऑफ transferring a maximum of 2 parallel streams of data। ठीक है, now in below picture you can see UE in poor coverage। ठीक है, जो आपका UE है इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे सेल एज पर है, यहाँ पे क्या था, सेल एज पर नहीं था, वो नियर बाई था अपने BTS के। ठीक है, मीमो के। इसमें क्या है, UE in poor coverage with a no signal to noise ratio। ठीक है, it means you in poor coverage can take advantage of the diversity gain। ठीक है, यहाँ पे जो मीमो है सेल एज पे, वो किसका फायदा ले रहा है, डाइवर्सिटी गेन का, टू हेल्प इम्प्रूव देयर सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसमें जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है उसको इम्प्रूव करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइवर्सिटी गेन इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ रिसीवर एंटीना and the level of correlation between each of the propagation path, that is the gain is maximized for a large number of receiver antenna and uncorrelated propagation path। ठीक है, and this dependency upon channel conditions means that MIMO is used to transfer multiple parallel streams of data in good coverage conditions to maximize throughput and is used to transfer a single stream of data in poor coverage condition। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द डाइवर्सिटी गेन। ठीक, तो ये था हमारा एडवांटेजेस, जो कि मीमो को एडवांटेजेस हैं, इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं और उन्हें बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मीमो। ठीक है, किसी की अच्छाई होती है तो उसमें बुराई भी होती है। देखिए, द ड्रॉबैक्स ऑफ मीमो आर इट्स इंक्रीज्ड implementation complexity and increase hardware requirement। ठीक है, MIMO requires additional processing at both the transmitter and receiver। ठीक है, इसके लिए एडिशनल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसमीटर साइड में भी और रिसीवर साइड में भी। इट आल्सो रिक्वायर्स एडिशनल सिग्नलिंग इन टर्म्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर एंड रिसोर्स एलोकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसमीटर। ठीक है, MIMO requires additional power amplifier at the transmitter side and the additional receiving paths at the receiver side। ठीक है, and also requires additional antenna elements at the both transmitter and receiver sides। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ये इनके ड्रॉबैक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपन लूप, व्हाई इट यूज इन मीमो। ठीक है, ये जानना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपन लूप एंड क्लोज लूप। दो क्वेश्चन है, देखिए जानते हैं ओपन लूप के बारे में। ओपन लूप मीमो सेंडर रिक्वायर्स फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर इन टर्म्स ऑफ रैंक इंडिकेटर एंड चैनल क्वालिटी इंडिकेटर। ठीक है,
इट्स कॉल्ड ओपन लूप बिकॉज ऑफ सेंडर डज नॉट रिक्वायरिंग फीडबैक। ठीक है, इसे ओपन लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा सेंडर है उसे फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रांसमीटर से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए प्री कोडिंग मैट्रिक्स इंडिकेटर। पीएमआई होता क्या है वो भी जानेंगे, कभी रैंक इंडिकेटर क्या होता है वो भी जानेंगे, सीक्यूआई क्या है वो ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले ही वीडियो डाली हुई है। ठीक है, एंड ओपन लूप मीमो कैन बी बेनिफिशियल फॉर हाई मोबिलिटी सिनेरियोज which would cause a reported PMI to become invalid after only a short period of time। ठीक है, ये पॉइंट जो कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोज लूप इन मीमो। देखिए, इन क्लोज लूप मीमो सेंडर रिक्वायर्स फीडबैक। अभी आपने लास्ट में जाना ओपन लूप मीमो में कि उसमें हमें फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि क्लोज लूप में हमें क्या है, फीडबैक की जरूरत पड़ती है फ्रॉम द रिसीवर इन टर्म्स ऑफ रैंक इंडिकेटर, सीक्यूआई एंड पीएमआई। ठीक है, द रिसीवर सेलेक्ट्स ए पीएमआई टू हेल्प इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट चैनल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड द क्लोज लूप मीमो अलाउज सेंडर्स टू ट्रांसमिट विद इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन बट इट आल्सो इंक्रीज द सिग्नलिंग ओवरहेड। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियरली हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज डाइवर्सिटी गेन इन मीमो। ठीक है, डाइवर्सिटी गेन है क्या? देखिए, डाइवर्सिटी गेन रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फेडिंग। ठीक है, इसका वर्क क्या है? इट रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ फेडिंग। ठीक है, व्हेन द फेड्स ऑन ईच प्रोपोगेशन पाथ आर अनकोरिलेटेड। ओके, दैट इज वन पाथ में एक्सपीरियंस ए फेड व्हाइल अनदर पाथ में नॉट एक्सपीरियंस ए फेड and the receiver takes advantage of the paths which are not experiencing fades। ठीक है, ये होता है डाइवर्सिटी गेन इन माइमो। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं व्हाट इज एरे गेन इन माइमो। ठीक है, देखिए, एरे गेन इज अचीव्ड फ्रॉम द बीम फॉर्मिंग इफेक्ट विच इज जनरेटेड व्हेन ट्रांसमिटिंग फ्रॉम मल्टीपल एंटीना एलिमेंट्स। समझ में आया? एरे गेन इज अचीव्ड फ्रॉम द बीम फॉर्मिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बीम बना के दिखाई गई है। एरे गेन यहाँ से क्या होता है? अचीव होता है। विच इज जनरेटेड व्हेन ट्रांसमीटर यहाँ से है, आपका इनोड भी है, यहाँ पे मीमो है, फ्रॉम मल्टीपल एंटीना एलिमेंट्स। ठीक है, मीमो आपको पता ही है मल्टीपल एंटीना एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, बीम फॉर्मिंग डायरेक्ट्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल टुवर्ड्स द यूवी एंड इंप्रूव्स द रिसीव्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक, ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्हाट इज स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन मीमो। ठीक है, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन मीमो क्या है? देखिए, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन इंक्रीज थ्रूपुट बाय ट्रांसफरिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा इन पैरेलल यूजिंग द सेम सेट ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिसोर्सेज। ठीक, समझ में आया? देखिए, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन इंक्रीजेस थ्रूपुट। ठीक है, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन क्या करता है? थ्रूपुट को इंक्रीज करता है, किसके जरिए? बाय ट्रांसफरिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा इन पैरेलल। ठीक है, यानी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा को पैरेलल में अगर वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, उससे क्या होता है? जो आपका थ्रूपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? सेम सेट ऑफ टाइम और सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन रिसोर्स। ठीक है, देखिए, अनकोरिलेटेड ट्रांसमिशन पाथ allow the receiver to differentiate between the data streams। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 3GPP रिलीज 15, ठीक है, 3GPP रिलीज 15 के अनुसार मीमो सपोर्ट्स इन अपलिंक डायरेक्शन। इफ यस, द बोर्ड्स आर कॉम्बिनेशन सपोर्ट ऑफ मीमो है। ठीक है, मीमो जितने कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है वो बताने हैं। देखिए, 3GPP रिलीज 15 वर्जन ऑफ द स्पेसिफिकेशन फॉर NR यानी न्यू रेडियो, जिसे हम 5G बोलते हैं, सपोर्ट्स मीमो इन बोथ द अपलिंक एंड डाउनलिंक डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में सपोर्ट करता है, अपलिंक में भी और डाउनलिंक में भी। ठीक है, अपलिंक में कौन कौन सपोर्ट करते हैं? 2x2 मीमो है, 4x4 है, जबकि हमारा डाउनलिंक सपोर्ट्स 2x2 मीमो, 4x4 मीमो, 8x8 मीमो। ठीक है, 64, 64, 128, अब काफी सारे आ गए। ठीक है, द रिलीज इज 15 वर्जन ऑफ द स्पेसिफिकेशंस आल्सो सपोर्ट्स मल्टी यूजर मीमो इन बोथ द अपलिंक एंड डाउनलिंक डायरेक्शन। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज सिंगल यूजर माइमो।
ठीक है, मोस्टली यही जानते हैं सभी को। काफ़ी लोग अगर कोई पूछता है तो बस यही बोल पाते हैं सिंगल यूज़र माइमो, यानी इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं, सीसो जिसे हम बोलते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट वाला। सिंगल यूज़र माइमो पर क्या होता है, सिंगल यूज़र माइमो की हम बात करते हैं। सिंगल यूज़र माइमो एलोकेटेड डिफरेंट सबसेट ऑफ पीआरबीज, ठीक है। सिंगल यूज़र मीमो क्या करता है, एलोकेट करता है डिफरेंट सबसेट ऑफ फिजिकल रिसोर्स बिलोंग टू इच यूई, दैट इज द यूई आर सेपरेटेड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। जो आपके यूई हैं वो किसमें सेपरेट होता है, अलग अलग हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। द यूई विच आर शेड्यूल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट do not need to be spatially separated, and relatively high modulation and coding scheme can be allocated because the transmissions to each UE do not interfere with each other। ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मल्टी यूजर मीमो, जान लेते हैं। मल्टी यूजर मीमो टेक्स एडवांटेजेस ऑफ बीम फॉर्मिंग, ठीक है। मल्टी यूजर मीमो पूरा मजा ले रहा है बीम फॉर्मिंग का, टू एलोकेट द सेम सेट ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिसोर्स टू मल्टीपल यूईज, एंड दीज यूई आर सेपरेटेड इन द स्पेशल domain so they are able to reuse physical resource block without generating significant level of interference towards each other। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का इस वीडियो को, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी यूजर मीमो, ठीक है। क्या फायदे हैं मल्टी यूजर मीमो के, ठीक। देखिए, इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी, इम्प्रूव कवरेज और यूजर एक्सपीरियंस, ये तीनों को इम्प्रूव कर देता है। नेटवर्क की कैपेसिटी को, कवरेज को और यूजर एक्सपीरियंस को। नेटवर्क की कैपेसिटी किस तरीके से, नेटवर्क कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल डेटा वॉल्यूम दैट कैन बी सर्व्ड टू ए यूजर एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन बी सर्व्ड विद सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड सर्विस। इम्प्रूव्ड कवरेज किस तरीके से, विद मैसिव माइमो यूजर्स इंजॉय ए मोर यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस अक्रॉस द नेटवर्क। इवन एट द सेलेज, अगर हम सेलेज की भी बात करें, सो यूजर्स कैन एक्सपेक्ट हाई डेटा रेट सर्विस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। कवरेज के मामले में भी अगर हम सेलेज पे भी देखते हैं तो मल्टी यूजर मीमो जो होता है उसमें आपका थ्रूपुट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस की बात करें, अल्टीमेटली द अबव टू बेनिफिट्स रिजल्ट इन ए बेटर ओवरऑल, ठीक है। अगर ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे, एडवांटेज देख पा रहे होंगे, अगर वो आपको मिल रहे हैं तो आप ओवरऑल रिजल्ट समझ सकते हैं। यूजर कैन ट्रांसफर लार्जर डेटा फाइल्स और डाउनलोड मूवीज और यूज डेटा हंग्री ऐप ऑन द गो, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से आपके मीमो के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको अब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।